हम लोग देखें चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पे। ठीक, सुनते जाइए, उधर देख के कोई उतना नहीं होना। अब थोड़ा सा डेफिनेशन इन सब का कि मिनरल्स क्या है, ओर्स क्या है, ये सब। तो मिनरल हम लोग किसको बोलते हैं? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थ क्रस्ट के अंदर नेचुरली फाउंड सब्सटेंस, उसको क्या बोलती है? मिनरल्स। और ओर किसको बोलते हैं? ऐसा मिनरल जिसमें किसी एक मेटल का कंसंट्रेशन हाईयर होता है, उसको क्या बोलते हैं? ओर। ठीक, ये डिफरेंस है। अब मिनरल है क्या, इसमें बहुत सारा डेफिनेशन, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको पता है हमारे आस पड़ोस हर चीज मिनरल से रिलेटेड है। चाहे मेरे पास ये सामने ब्रेसलेट रहे, फैन वैन वाले के लिए वायर यूज करें, फैन के अंदर कॉइल हो, सब कुछ किस चीज से बना है? कोई ना कोई मिनरल से बना हो। स्पेक्स बना हो, वो सब भी क्या चीज? मिनरल से ही बना है। रिंग है, हर तरह का मिनरल है। अब सबसे पहला यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है इसमें अकरेंस ऑफ मिनरल्स। मिलता कहाँ पे? तीन तरह का रॉक्स है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। इस तीनों तरह के रॉक्स में आपको मिनरल मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट आपके बुक में दिया है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के वेन्स और लोड्स में। अगर कम मात्रा में मिनरल रहेगा उसको क्या बोलते हैं? वेन्स। ज्यादा मात्रा में रहेगा उसको क्या बोलते हैं? लोड। ठीक, तो इसमें मिलेगा। इसमें कैसे रहेगा? अब सपोज इस तरीके का कोई रॉक है, इसका क्रैक में बीच में दबा हुआ कोई मिनरल है। क्रैक, क्रेवाइसेज, फटीग, ये सब बोलते हैं किसको? मिनरल्स के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अकरेंस ऑफ मिनरल। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के क्रैक, फटीग, क्रीप, इन सब में मिलेगा आपको। छोटा मिला अमाउंट में तो वेन्स, ज्यादा मिला तो उसको क्या बोल देंगे? लोड्स। दूसरा आपको कहाँ मिलेगा? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? इग्नियस रॉक के टूटने से, इरोजन होने से सेडिमेंट्री। और सेडिमेंट्री रॉक्स ना बाबू लेयर बाय लेयर होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा। हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा, एक के बाद एक लेयर, ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको मिलेगा उसके बेड्स में। बेड मतलब थोड़ा बहुत इसी नदी घाटी में, किनारे में, तीन नदी है अपने यहाँ, सोन, सतलज, स्वर्णरेखा। इसके बेड्स में आपको क्या होगा? गोल्ड वगैरह मिल जाएगा। ठीक, तो वहां मिलेगा आपको कुछ मिनरल। एग्जाम्पल भी देखो दिया होगा सारे मिनरल्स का। सोडियम साल्ट आपको मिल जाएगा, कोल मिल जाएगा, इस तरीके से बेड से। तीन नदी है अपने भारत की जहाँ पे कोयला खूब मिलता है। एक झारखंड के साइड से दामोदर सबसे फेमस, दूसरा छत्तीसगढ़ उड़ीसा में महानदी, दो, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र में गोदावरी। इस तीनों नदी के किनारे में आपको क्या चीज मिलेगा? बहुत ज्यादा कोयला मिलेगा। ठीक, बीपीएससी 67 का क्वेश्चन है, कौन सी तीन नदियों के किनारे बहुत ज्यादा ये कोल मिलता है? अब तीसरा क्या है? रेसिडुअल मास। अगर कोई पत्थर टूट गया तो तीन पढ़ना था। पहला इग्नियस मेटामॉर्फिक के क्रैक क्रेवाइसेज में, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स के कहां पे? हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा में। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि कोई अगर पत्थर डिकम्पोज हो गया और टूट गया तो उससे आपको वेदरिंग से मिल जाएगा क्या चीज? मिनरल्स के रूप में। जैसे सिंधा नमक खाते हो ना, वो रॉक साल्ट चट्टान तोड़ के मिलता है उसको। बॉक्साइट वगैरह मिलता है ऐसे ही, किसी पहाड़ वगैरह को तोड़ता है तो उससे बॉक्साइट निकलता है। ठीक, ये तीन पे। चौथा एलुवियल डिपॉजिट में, मतलब नदी का जो हर बार नदी नया मिट्टी लेके बाढ़ बाढ़ में लेके आती है, उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें वही मिलेगा, गोल्ड, सिल्वर, टीन, ये सब। पांचवें नंबर में कहा? ओशन के वाटर में। NaCl, सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक, सबसे ज्यादा कहाँ बनता है? समुद्री पानी से। उसके अलावा मैग्नीशियम साल्ट, ये सब कहाँ से मिलेगा? समुद्र से अब मिलेगा। मैग्नीज समुद्र से मिलेगा। अब एक छोटा सा यहाँ टर्म दिया था, रेट होल माइनिंग। रेट होल माइनिंग क्या होता है? जैसे कुछ आदिवासी ग्रुप है वहाँ मेघालय में, मेघालय में आदिवासी ग्रुप है, नाम गारो, खासी, जंतिया, तीन तरह का पहाड़ है और तीन तरह का वहाँ आदिवासी है। इस एरिया में मेघालय में कोयला भी है, थोड़ा बहुत लोहा भी है। एक जमाने में ये झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही पार्ट था, उसी से टूट के उधर चला गया। कौन? मेघालय वाला। प्लेट का मूवमेंट हुआ टेक्टोनिक प्लेट का और वो वहां चला गया। मेघालय में एक प्लेट्यू है, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, उसमें कोयला भी थोड़ा बहुत है और लोहा भी है, लेकिन चूंकि कम मात्रा में मिलता है तो सरकार उतना ध्यान उस पर नहीं देता। सबसे ज्यादा निकलता है झारखंड उड़ीसा वाले क्षेत्र से। उड़ीसा नंबर 1 स्टेट है लोहा प्रोड्यूस करने, आयरन और प्रोड्यूस करने, तो गवर्नमेंट वहां ध्यान नहीं देता। तो ऐसे वहां कुछ जनजाति है मेघालय में जो क्या करता है, थोड़ा बहुत निकालता है वहां से लोहा वगैरह। वो लोग क्या करता है, अगर इस टाइप का माउंटेन है तो एक छोटा सा होल टाइप बना देता है और इसी में इंसान बिना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के फिसलते हुए नीचे गया, वहीं पे बोरा में इसको बांध दिया और रस्सी से इसको खींच लिया। इस तरीके से लोग जान जोखिम में डाल के सामान निकलता है। क्योंकि ये चूहा के होल से थोड़ा सा बड़ा होता है और ये इलीगल है। चूहा कौन सा आपका लीगल वैलिडिटी लेके खाना खाता है आपके घर में?
इलीगल करता है, इसलिए लोग इसको क्या बोल दिया, रैट होल माइनिंग। कहाँ जनरली पॉपुलर है, मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के साइड में। कोई दिक्कत, इलीगल तरीके से माइनिंग करना, रैट होल माइनिंग, समझ में आया जी? हाँ, सरकार कितना रोक रखेगा, छिप छिप के ये लोग कर ही लेता है। जैसे तुम बजरंगी भाईजान में देखो, इंडिया से पाकिस्तान जाना है तो तुमको वीजा पासपोर्ट लेना पड़ता है, और बजरंगी भाईजान में बालू के नीचे से घोड़ी कौन था उसको पहुंचा देता था इस साइड से उस साइड। हाँ जी, आदमी 3-3 बार नहीं, वो आदमी जो पैसा ले लेके इधर से उधर पहुंचा था। हाँ चलिए देखिए, वो भी कैसा है, रेड होल माइनिंग नहीं है वो, रेड होल ट्रांसपोर्टेशन, चोरी छिपे इधर से उधर। अब मिनरल्स को देखें, स्टार्टिंग में एक चार्ट है। मिनरल्स 3 तरीके के हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक और क्या, एनर्जी मिनरल्स। मेटालिक जो मेटल्स हो वो क्या चीज, मेटालिक, जो नॉन मेटल्स हो क्या, नॉन मेटालिक, और जिसको जलाने पे एनर्जी प्रोड्यूस हो, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिससे हीट मिले, वो कैसा, एनर्जी मिनरल्स। अब मेटालिक मिनरल्स में फेरस आ जाए, जिसमें आयरन और आयरन जैसा प्रॉपर्टी, जो मैग्नेट में अट्रैक्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोल दिए, फेरस। एग्जाम्पल आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये सब मैग्नेट में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आप जानते हो इनको हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, मैंने फिजिक्स में पढ़ा है। नॉन फेरस जो मैग्नेट की वजह से कोई प्रॉपर्टी अर्सो नहीं करता है, कॉपर, बॉक्साइट, ये सब। प्रीसियस मेटल में भी तीसरा है प्रीसियस, जिसका हम लोग आभूषण बनाते हैं, इसमें कौन आएगा, प्लेटिनम, गोल्ड। सबसे महंगा जो मेटल है वो ऐसे यूरेनियम माना जाता है, क्योंकि यूरेनियम को जलाने पे बहुत ज़्यादा हीट मिलता है, एटम बम वगैरह बनता है उससे, तो यूरेनियम। ऐसे जो हम लोग के डेली यूज में मेटल है उसमें कौन है, प्लेटिनम सबसे महंगा है। कोई भी ज्वेलरी लोगे गोल्ड का, प्लेटिनम ज़्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन लोग आधा जानता नहीं है प्लेटिनम। हाँ, मेरे साथ एक बार मजाक हो गया था, पता है ना, अपनी मम्मी को लाके दिए हम, 50-55 हज़ार रुपये पड़ा उसका ईयररिंग, और वो सब चीज़ का दिए प्लेटिनम का। प्लेटिनम का खासियत ये है, डायमंड जैसा, जब उस पर लाइट पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा स्पार्कल साइन करेगा, तो दिए माँ को लाके। माँ ठीक है पहनी भाई। हम लोग क्या, उसमें गाय रहती थी तो गोबर ठोकने वाली आई, वो भीतर आई, अब देखी तो बोले अच्छा ही लग रहा है, मतलब ठेठी में बोली, मगी में बोली इस चीज़ को, अच्छा ही लग रहा है। मैं बोली हाँ बेटा, ला के दिया, 20,000-25,000 तुझसे किसका पड़ गया ईयररिंग, 20,000-25,000, तो 20 रुपये हम दुर्गा पूजा में देते रहता है, क्योंकि रीजन क्या चीज़ है वो भाई वैसा ही शाइनिंग प्लास्टिक वाला देता था, उसको वही समझे। तो मैं बोली काहे ऐसा चीज देता, सिर्फ सोना ला के देता तो उसको लोग पहचानता। तो वही बात है, जिसको नहीं खबर है वो मजाक उड़ा दिया, ठीक है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जो मेटल हार्ड नहीं है बट यूज तो है, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, ये सब। एनर्जी वाले तो आपको पता है, जला के क्या मिले इससे, एनर्जी मिले। अब सबसे पहला पहुंच गए आयरन ओर पे। जितना तुम मिनरल पढ़ोगे सबका 4-5 पॉइंट ध्यान रखना। पहला है क्या, इसका यूज क्या, भारत में कहाँ कहाँ मिलेगा, इसके लिए 2-3 पॉइंट, ठीक। इतना अगर आप कर लिए, मिनरल खत्म। अब जैसे आ जाए आयरन ओर, आपको पता है इससे बेसिक इंडस्ट्री बनता है, सबसे खतरनाक एक तरह से रॉ मटेरियल है। कौन सा इंडस्ट्री के लिए, बेसिक इंडस्ट्री। मजबूत चीज, ब्रिज सब बनता है किससे, आयरन से। अब आयरन ओर हो गया, 3 क्षेत्र इसका मेन है मिलने का। झारखंड उड़ीसा बेल्ट, झारखंड उड़ीसा के बॉर्डर पे, ठीक है, झारखंड उड़ीसा बेल्ट एक एरिया, ये यहाँ पे इतना ही आप लिखोगे तब भी चल जाएगा। और यहाँ का लोहा सप्लाई होता है पारादीप पोर्ट से, ठीक है, छिलका के ऊपर ये पारादीप पोर्ट से अंदर से लिखा मैं, ठीक है। उसके अंदर लिखे, ज्यादा अगर पता है तो लिख दो, नहीं पता छोड़ दो, ठीक। जगह 2 झारखंड का कौन है, गोवा, नुआ मुंडी, और उड़ीसा में है केंदुझरगढ़ और मयूरभंज, ये 2 जिला है, ठीक। अब आ जाए छत्तीसगढ़, कहीं नहीं जाना है, देखो कितना इजी है इसका मैप। झारखंड, बिहार के नीचे झारखंड, पता है झारखंड और ये समुद्र के किनारे उड़ीसा, दोनों के बॉर्डर पे डाल दिए। दूसरा आ गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बीच में चल जाइए, ये वाला एरिया क्या चाहिए, लोहा के लिए फेमस। यहाँ एक पहाड़ है, नाम है बेलडिला रेंज, बहुत फेमस है। फिर कर्नाटका, मैंगलुरु तो सबको याद हो गया होगा, केरला खत्म तो कहाँ, मैंगलुरु चालू। अब वहीं सामने रखने पे चेन्नई, बीच में कौन सा, ठीक है। तो कर्नाटका के पास ये वाला पोर्शन, ये तीसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें बहुत सारा जिला था, बेलारी, चित्रदुर्गा, टुमकुरू, गुंटूर, टुमकुरू है, उसके बाद और भी सब जिला, लेकिन आपको बस ध्यान रखना कर्नाटका बेल्ट। और ये सप्लाई होगा कहाँ से, मंगलुरु पोर्ट से।
छत्तीसगढ़ बेल्ट, और ये सप्लाई होगा कहाँ, विशाखापट्टनम पोर्ट से, ठीक, विशाखापट्टनम पोर्ट से, ठीक है जी। गोवा महाराष्ट्र का एरिया, और ये सप्लाई होगा गोवा के मरमा गांव, नाम से ही लगता है कि गोवा का ही होगा, गांव गोवा है ना जी नेम से, तो वहां से सप्लाई हो गया आयरन ओर का खत्म। आ गया किस पे हम लोग, मैग्नीज, चारों एरिया हो गया। मैग्नीज इसका भी यूज है स्टील बनाने का, 100 केजी स्टील बनाऊंगा तो 1 केजी डालना पड़ेगा मैग्नीज, मजबूती के, नहीं समझ में आया। स्टील बनाने के लिए 4 चीज मिल रही है, पहला आयरन ओर, दूसरा क्या चीज, कोल, कोकिंग कोल बोलते हैं, जलाने वाली के लिए चाहिए, तीसरा लाइमस्टोन, चूना। ये 4 हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये 1 हिस्सा, इससे बना रॉ स्टील। इसको मजबूती देना है तो 1% जितना स्टील बना रहे हो उसका 1% क्या डाल दो, मैग्नीज डाल दो, तो उसमें मजबूती आ जाएगा। अब इसके बाद आप मिलाओ उसमें, अगर बर्तन बनाना है तो क्रोमियम मिलाएंगे ताकि साइन वाइन अच्छा रहे, जंग ना लगे, होगा ना ये सब, निकल क्रोमियम, ये सब। मेन स्टील बनाने के लिए ये 3 चीज चाहिए, आयरन और कोल, लाइमस्टोन, और 1% क्या चीज, कोकिंग कोल, सॉरी 1% क्या, मैग्नीज। अब ये रहा मैग्नीज, सबसे ज्यादा भारत में जो मैग्नीज मिलेगा वो कहाँ पे, उड़ीसा, नंबर 1 पे कौन, मैक्सिमम जितना भी आपको वो मिलता है ओर्स वगैरह, नंबर 1 पे उड़ीसा, ठीक। हम अभी का डाटा बोल रहे हैं, हम याद करते हैं हमेशा स्पीडी में, ठीक है। तुम लिखना जो एनसीईआरटी तुम्हारा दिया, मध्य प्रदेश दिया तो वही लिखना, ठीक है। सेकंड में फिर उड़ीसा, कॉमन जगह है उड़ीसा, सबसे ज्यादा कोई भी और प्रोड्यूस करता है उड़ीसा। आयरन ओर में भी नंबर 1 कौन, उड़ीसा। मैग्नीज में भी एट प्रेजेंट नंबर 1 कौन है, उड़ीसा। लेकिन आप लिखिएगा वही जो बुक में है, इन्हें मेरे चक्कर में गलत कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश नंबर 1, महाराष्ट्र, उड़ीसा सेकंड पे। नॉन फेरस मिनरल, 2 ही को देखो फेरस पढ़ना था आपको। अब नॉन फेरस में आइए, कॉपर बहुत यूज है भाई इसका, बर्तन से लेके आभूषण तक, ज्वेलरीज वगैरह तक, वायर वगैरह भी किसका बनाते हैं, कॉपर का। ये बनाए हम लोग कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सब में। बालाघाट माइन मध्य प्रदेश का, बालाघाट ये जगह, ठीक है, एकदम मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश में देना कौन सा जगह, बालाघाट। बालाघाट माइंस। दूसरा राजस्थान में यहाँ पर था खेतरी माइंस, इधर नंबर 1 है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है कॉपर का, कहाँ पे, खेतरी माइंस। आज नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से यूज कर रहे हैं हम लोग खेतरी माइंस से कॉपर निकाल के। राजस्थान में सिल्वर और कॉपर दोनों ज्यादा है, इसलिए वहां की लेडीज को देखते हो बहुत मोटा मोटा कड़ा वड़ा पहने रहती है हाथ से। देखिए पंजाब में खली आना है तो कल से गेहूं का वाली लपेट के आओ, ठीक। अब कॉपर के बाद सभी गई जो रहेगा वही ना बोले। हमारे बिहार के पास गड़ी भी है, देखो हमारा मैल वेल लटका रहता है तो। नेक्स्ट बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश में, खेतरी माइंस राजस्थान में, ये जगह। बॉक्साइट जानते हो तुम, ये और है किसका, एल्युमिनियम का। इसको साफ करेंगे तब इसका प्रोसेस भी बताया था, एल्युमिनियम रिफाइनरी वाला, ठीक है। अभी वो अगला चैप्टर है उसमें बताएंगे, परहेजर बताएंगे अगले चैप्टर में। तो कल ऐसा करेंगे, सुबह तुम नहीं आओगे ना तो हम वीडियो बना देंगे उस से, जो हिंदी वाले हम वो आ सकते हैं, लेकिन गलत है, हिंदी में लोग पढ़ाएंगे। चलो मैं पहुंचे किस पे, बॉक्साइट पे। बॉक्साइट वही किस चीज का, और एल्युमिनियम का। आपको पता है कॉपर के जगह पे हम लोग आजकल एल्युमिनियम यूज करते हैं। बर्तन में भी एक तो सस्ता आता है, तार में भी क्योंकि क्या चीज है, चीप है, एरोप्लेन वगैरह में क्योंकि हल्का है, इसलिए बना दिए। बताए थे पहले भी, लोहा का बना दोगे एरोप्लेन उड़ेगा नहीं, बस तोप बन के घूमेगा नीचे जमीन पे, वजन ज्यादा हो जाएगा तो उड़ेगा कैसे। सबसे ज्यादा फिर इसमें बॉक्साइट में कौन, उड़ीसा। एक कॉमन पॉइंट तो मस्त मिल गया, कुछ याद रहे सब में लिख देना, इट इज फाउंड मेनली इन उड़ीसा। टीचर भी खुश, वाह, ठीक। कॉपर नहीं मानना, कॉपर का बताया बालाघाट और खेतरी, खेतरी ही है। अब उड़ीसा, गुजरात में 24% ये बॉक्साइट का। भारत में 2-4 को बड़ा कंपनी है इसका, हिंडाल्को, बाल्को, इजी था इसका फुल फॉर्म याद है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन था सर। पहला एल्युमिनियम का जो फैक्ट्री हमारे भारत में खुला, वो खुला झारखंड, रांची जाओगे तो एक स्टेशन आता मूड़ी, MURI मूड़ी। मेरे क्लास का लड़का आयुष शुभम, उसका घर वही है मूड़ी, ठीक है। तो मूड़ी वहीं खुला था पहला एल्युमिनियम का फैक्ट्री। अब नेक्स्ट, एल्युमिनियम के डिस्कवरी के बाद का कहानी भी सुनाया तुमको, सुनाई हुआ ना कहानी,
एल्युमिनियम की डिस्कवरी का कि शुरू में इतना साइन था कि मैरी एंटोइनेट फ्रांस की महारानी सारा बर्तन फेंक के उसका बर्तन मंगवा लेती थी। किसका? एल्युमिनियम का। अब 10 साल के अंदर इतना सस्ता था कि भिखमंगा के पास कटोरा था, फिर से फेंकवा के फिर से गोल्ड का मंगवाई। अच्छी बीवी रहे सुधांशु तो जिंदगी अच्छा हो जाए, खराब रहे तो गुलेटिन पड़ेगा लास्ट में, जैसे इसको मिला। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स पे आइए। सबसे पहला कौन? माइका। माइका जानते हो? अभरक, बालों में जो व्हाइट व्हाइट सा मिलता है, ग्लिटर सर में यूज होता है। मेन इसका बेल्ट कहाँ है? हजारीबाग, कोडरमा, गया, नवादा बेल्ट, बिहार झारखंड के बॉर्डर पे। एक ही तो मिनरल हमारे पास थोड़ा अच्छा मात्रा में है, वो कौन सा? ठीक है, ये सब। लेकिन अब इसका रेट भी कम है, अब इसको लोग यूज भी नहीं करता, इसकी जगह बहुत सारा सिरेमिक आ गया। पहले एरोप्लेन के ऊपर में ना इसी को चिपकाया जाता था। ये नॉन मतलब ये रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी और हीट है, हीट को भी ये थोड़ा सा रोकता है और इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए आयरन वायरन के नीचे में यही चिपका रहता है। कौन? माइका। ठीक। अब हजार्ड्स ऑफ माइनिंग भाई, उसके आगे रॉक मिनरल्स में लाइमस्टोन है, चूना का तुम जानते हो। अभी तो तुम देखिए कि स्टील बनाने में किसका यूज है? चूना का। उताई, इन सब में चूना मेनली। हाँ, उधर राजस्थान के साइड, राजस्थान चूना से ही बनता है वो टाइल्स वगैरह जी। तो सबसे ज्यादा मार्बल तो उसके से बनता है। देखते हो कितने लोग बोलता है देश की मिट्टी से बना हुआ, देश का टाइल्स, कजाड़िया, इन सब देता तो है खर्चा। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग। अब माइनिंग करेंगे तो दिक्कत तो होगा ही। कई बार क्या होता है, अभी रेड होल माइनिंग तुमने देखा, वहां बारिश भी ज्यादा होती है। कहाँ? मेघालय में बारिश ज्यादा होती है, धंस जाएगा एरिया की नहीं, जो अंदर है अंडरग्राउंड रह जाओ उधर ही, तुम ढूंढने में नहीं मिलेगा, तो डेथ करता है। इससे सच बात है। उसके बाद देखते हो तुम, जब कोयला वगैरह निकालने के लिए गुंडे फिल्म में देखोगे ट्रेन जैसा चलता है नीचे। हाँ, गुंडे फिल्म में ट्रेन जैसा दिखाया है कि नीचे जाता है, ट्रेन टाइप का रहता है धरवासन में। कई बार उसमें अंदर ही आग लग जाता है। फिर भारत फिल्म में दिखाया था हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग वाले में, खनन के दौरान बीच में से वहां ब्लास्ट हो गया था। ठीक, इन सब से दिक्कत है, तो सरकार कहीं ना कहीं इसको सही कर रहा है। धनबाद शहर धंसने वाला है पूरा। रीजन लोगों ने आपको बताया था कि पूरा पहाड़ अगर ऐसा था, अब यहाँ से खोद के आदमी इसको ऐसा बना दिया, तो जमीन रहेगा अटका हुआ क्या हवा में? तो बैठेगा नीचे, और इसमें कुछ भाड़ा नहीं। इस वजह से जब ट्रेन से जाता तो वहाँ पे बहुत वाइब्रेशन करता था। 20 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 1 घंटा ज्यादा ट्रेन लगाता है रांची जाने के लिए। सुबह के टाइम जब उधर गुजरोगे 20 किलोमीटर दूरी को 1 घंटे ज्यादा लेता है। सोच लो ये इतना साइकिल से चल जाएगा, इतना सोचो, ताकि वाइब्रेशंस कम रहे। अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। देखो धरती पे ना कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ मिनरल अत्यधिक मात्रा में, लिमिटेड है। और गांधी जी का सोच भी था, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड ऑफ पीपल बट देयर इज लेस रिसोर्सेज फॉर ग्रीड ऑफ पीपल। लालच का कोई अंत नहीं है, ठीक है। मौजूद चीज गरीबवाड़ा घर पे भी, लेकिन नहीं नानी घर का लूट के आएंगे तो अलग। तो यही आपको क्या दिक्कत हो रहा है नानी घर है? मेरे एरिया में अपना खाओ, अपने घर रहो। मेरा नानी घर है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स हमारा ना घर। देखिए अगले वर्ष टांग से सड़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स पे तो बचाना पड़ेगा, मिनरल्स की नहीं बचाना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे अर्थ पे एक जैसा नहीं है, ये सब करना पड़ेगा। उसी के लिए बोल रहा है। अब आ गए एनर्जी रिसोर्सेज, था ना लास्ट में एनर्जी मिनरल्स। अब उसमें 2 तरीके का, एक कन्वेंशनल, दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल उसको बोलते हैं जो परंपरागत लास्ट 50 साल से ज्यादा समय से यूज कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल। और जिसको लास्ट 50 इयर्स में सीखे उसको क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में कौन आएगा? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इसका यूज 50 साल से पहले से कि 50 साल के अंदर। अब कोल का 4 ग्रेड भाई, एंथ्रासाइट 90% से ज्यादा अगर कार्बन है तो क्या चीज? एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट ग्रेड है। जितना परसेंटेज ऑफ कार्बन उतना अच्छा कोल, तो सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। बिटुमिनस 70 से 90 के लगभग। फिर लिग्नाइट 55 से ऊपर। फिर पीट 55% से नीचे वाला। ये जो हमारे यहाँ ये सब कोयला ढाबा उबा वाला जलाता है, वो पीट जलाता है, अंदर जलाता है, इतना धुआं होता है, सब बाहर चलाता है, ठीक है। गढ़ी में एक बार ऐसा हुआ था, थोड़ी बारिश हो रही थी, जा रहे थे वो श्रृंगेरी से घूमने हम लोग सब टीचर घुसे वहाँ ढाबा में, सब लोग तो चाय पीने वाले थे, हम पीते नहीं है बैठे। इतना जोर से धुआं कोयला वाला निकाला कि सब बाहर आ गए बारिश में। तो कौन सा चीज जलाया? पीट जलाया। तो लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट किस चीज का? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमारे भारत के पास कम है। पेट्रोलियम मतलब कच्चा तेल, कच्चा तेल है, और हमारे भारत के पास ये कम है।
अब पेट्रोलियम सबसे पहला ऑयल रिफाइनरी डिगबोई, कहाँ? आसाम में, उधर ही पड़ता है नहरकटिया। दूसरा अभी इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? बॉम्बे हाई, मुंबई के सामने समुद्र में 83 नॉटिकल माइल दूर है। नॉटिकल माइल मतलब 1.85 किलोमीटर, उतना से इंटू कर देते, ठीक है। इतना दूर समुद्र में मिलता है एक जगह, बताया है आपको। ओएनजीसी बहुत अच्छा नौकरी देता है, 14 डेज वर्क 14 डेज ये वो ऐसा एकदम, हाँ समुद्र के बीच में, समुद्र में ही पूरा घेर के इसको बड़ा सा तख्ता बना के उसी पे रहना वहना सब, बहुत अच्छा जॉब है, मस्त पैसा है। सैलरी भी 14 दिन वर्क 14 दिन घर तक, टैक्सी फ्लाइट सबसे आई, समझे खुशी? असली खुशी उधर है। अब पेट्रोलियम हुआ, पेट्रोलियम हमारे भारत में कब है? हमें मेनली इंपोर्ट करना पड़ता है, 65% हम बाहर से खरीदते हैं, पर कुछ देश ऐसा भी है जो हमसे भी खरीदता है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब हमसे खरीदता है। श्रीलंका भी बीच में बेचारा खस्ता हालत था उसका, तो उसको भी हम लोग दिए। नेपाल तो फिक्स है, यही बलूनी रिफाइनरी में तुमको नेपाल पेट्रोलियम का बहुत बड़ा टैंकर दिख जाएगा, बेगूसराय जाओगे तो सब यहीं से खरीद। हाँ वो सस्ता है, भारत सरकार डबल टैक्स लेता है ना, स्टेट भी टैक्स लेता है, केंद्र भी टैक्स लेता है, इसलिए लगभग 70 रुपए के आसपास टैक्स ही है पेट्रोल पे, तभी पेट्रोल आता है 100 से ऊपर चला जाता है। नेपाल में क्या है, एक ही सरकार टैक्स लेता है, तो 30-35 रुपए कम है वहाँ हमारे यहाँ का टैक्स। खाली तुम सफाई करने वाला लोगे टैक्स। नेचुरल गैस का इंपोर्ट का भी कम, इंपोर्ट तो वही लेगा, एक्सपोर्ट का तुम हल्का फल्का लोगे, बट फिर भी उसके पास चीप है रेट। नेचुरल गैस, अब देखो नेचुरल गैस के लिए एक पाइपलाइन था, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, बताए थे, हजीरा गुजरात में, विजयपुर मध्य प्रदेश और जगदीशपुर कहाँ पे? यूपी में, ठीक। नेचुरल गैस आपको ध्यान होगा कि आजकल इसका बहुत सारा निकल रहा है हमारे यहाँ। अभी हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा निकला है, वो निकला है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब नदी के डेल्टा के एरिया में बहुत ज्यादा मिला है क्या चीज? गैस। साथ में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, सब मैप में दिया हुआ होगा, देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेचुरल गैस है, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी लिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी क्या आज के जमाने में बिना बिजली का कुछ पॉसिबल है क्या? सबसे बड़ा चीज फोन ही तो नहीं रहेगा हमारा, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पुराने जमाने में दो तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे, एक हाइडल मतलब पानी बहा के, और दूसरा थर्मल कोयला जला के। पानी बहते पानी से बिजली, मेरा बच्चा सब 8 से 7 से पढ़ रहा है। हाँ नॉन कन्वेंशनल, नहीं कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल हो गया। अब नॉन कन्वेंशनल जो हाल फिलहाल में सीखे, आजकल न्यूक्लियर एनर्जी से एटम बम फोड़ के हमारे यहाँ क्या होता है? बिजली का प्रोडक्शन। 6 जगह है भारत में ऐसा। सबसे पहला खुला था मुंबई के ऊपर एक जगह तारापुर पड़ता था, यहाँ पहला एटॉमिक स्टेशन खुला था, अप्सरा नेम था इसका, ठीक, तारापुर फर्स्ट। सेकंड नंबर में यूपी में जगह था नरौरा, यहाँ ये जो नहीं अजीब जैसा प्यारा लगता है फैला हुआ से राजस्थान का, इसी के बीच में कोटा। कौन सा जगह? जहाँ से पढ़ने जाता है, देखो ना उधर लिखा है ना, कोटा। कोटा के पास ही पड़ता है एक जगह है, नाम है रावत भाटा, रावत भाटा, ठीक। हमारे स्कूल में एक पिंकी मैम थी ना, उनके हस्बैंड इसी में काम करते हैं, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट। हिंदी पढ़ाने के लिए पिंकी मैम थी अपने स्कूल में, उनके हस्बैंड यही। कितना हुआ अभी? 3 ना, तारापुर, नरौरा, कोटा। चेन्नई के पास है कालपक्कम, गुजरात में है काकरापाड़ा, महाराष्ट्र ये कर्नाटका में है काईगा, ठीक। ये सारा 6 इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तारापुर पहला, गपने न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ पे एटम बम को फोड़ के बिजली प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा कौन सा एनर्जी? सोलर एनर्जी। ये जानते हो हाल फिलहाल में लोगों ने बहुत यूज किया इसका। अब तो अडानी पावर इसी की वजह से इंडिया का मेन कंपनी बन गया, क्योंकि सोलर एनर्जी का मेन यूज करता है। सोलर सेल होता है, उसमें सोलर सेल रहेगा, वो सीधे सन के लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप बैटरी में स्टोर कर लीजिए। किसको? और लगवाइए सोलर प्लांट, जहाँ जिस क्षेत्र में ज्यादा पॉसिबल है, जैसे राजस्थान, गुजरात, कोस्टल एरिया, इन जगह पर विंड एनर्जी भी बहुत ज्यादा फेमस हो सकता है और सोलर पावर प्लांट भी हो सकता है। ऐसे भी इंडिया में 180 दिन का कम से कम 6 महीने का सनलाइट अच्छा खासा पड़ता है, तो उस बीच में आप सोलर प्लांट अभी अपने यहाँ देख लो ना, फरवरी से वो स्टार्ट हो गया। अब फरवरी से ये चलेगा कब? अक्टूबर नवंबर तक, उसमें 2 महीना समझो बारिश, 6 महीना तो अच्छे से सनलाइट काम करेगा, तो सोलर प्लांट का बहुत यूज है, ठीक। ये न्यूक्लियर हो गया, सोलर हो गया। विंड, बहते हवा से हम लोग को क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। डिटेल में नहीं पढ़ाना, वरना फिजिक्स में सब पढ़ा दिए होते।
जब छोटे क्लास में 8 में पढ़ा होगा, मेरे से पक्का पढ़ाए होंगे सारा सब। गोबर गैस, विंड, थर्मल, हाइडल, विंड, ये सब। बायोगैस वही गोबर गैस, इसमें गोबर, घर का जो भी वेस्टेज है, एनिमल डंग है, स्वर्ण खाद वगैरह, उन सबको डालो, उनके वेस्टेज से क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। टाइडल एनर्जी, वेव जो आता है समुद्र के किनारे उससे। जियोथर्मल, जियो मींस अर्थ, थर्मल मतलब हीट, अर्थ की हीट की वजह से जो बिजली प्रोड्यूस हो उसको क्या बोल दिए? भारत लगा रहा है लद्दाख में पहला, ठीक है। टाइडल एनर्जी, जमीन के अंदर गर्मी है, ऊपर ठंडा है। अब कंजर्वेशन लगा सकते हो, लेकिन जमीन के नीचे सब जगह ही गर्मी है। आपको पता हुआ आएगा ना, क्रस्ट मेंटल कोड, गर्मी तो सब जगह है। आप ऊपरी जगह लगे, खाली जगह है ना भाई ऊपर, खेती भी कर सकते हो, इधर ज्यादा ठंडा नहीं है। इंदिरा गांधी नहर बनाया, बहुत सारा नहर बना दो, खेती हो जाएगा। लद्दाख में क्या करोगे? इसलिए वही लगाना है पहले ट्रायल के तौर पर। हिमाचल प्रदेश में ट्राई किया गया, सक्सेस नहीं है, ब्यास नदी के पानी में बह गया। अब वही लगाया जा रहा है, लद्दाख का एक विलेज था, नाम भूल रहे हैं उसका। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, बिजली भी बचाना है कि नहीं बचाना? बचाना है भाई। 2-3 ही काम सबसे ज्यादा यूज जो नॉर्मल हम लोग को करना चाहिए। पहला क्या चीज, स्विच ऑफ द फैन, और ये सब फालतू में एनर्जी को वेस्ट ना करें। इसके अलावा जब भी एनर्जी का पीक टाइम हो उसमें थोड़ा कम यूज करें। पीक टाइम का होता है दोपहर का टाइम में, गर्मी में दोपहर का टाइम। इंडस्ट्री भी चले, उस समय इंडस्ट्री को सरकार बोलता है कि थोड़े टाइम के लिए बंद कर दीजिए, 2-3 घंटे के लिए। बच्चा स्कूल से आएगा, सब चीज चला देगा, फिक्स है। फिर कोचिंग चल जाएगा, सब चीज बंद हो जाएगा। पीक टाइम है 1 से लेकर 3 बजे तक, इसीलिए इंडस्ट्री में रेस्ट टाइम दिया जाता है उस समय जिसको ज्यादा बिजली होता है। सरकार साफ बोल चुका है कि 1 से 3 में आप मशीन को आराम दीजिए, बाकी आप रात भर चलाइए, दिन भर चलाइए, दिक्कत नहीं है। ना रात भर पूरा यूज होता है, ना दिन भर यूज। मेन यूज है 1 से 3 बजे के बीच में। गर्मी अत्यधिक रहता है, कितना लोग तो छत पे भाग जाता है सोने के लिए, उसका पंखा बंद ही रहता है, उसमें बिजली बचत होगा। तो पीक टाइम है हमारे इंडिया में कितने से कितने बजे के बीच? 1 से 3, है ना। तो ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपको एनर्जी बचाना है तो क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं देख लीजिए। चैप्टर है गया समाप्त।